हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2024 में हम बात करने वाले सेजिटेरियस राशि की। आप इस रीडिंग को कभी भी देखते हैं सो आपको यहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। आपको हम ये देख के बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सेजिटेरियस की लाइफ में सही होने वाली है। प्रिडिक्शन जो हम करने वाले हैं वो आपकी लाइफ में रहने वाली है, ताकि आप ऑलरेडी अवेयर हो जाए चीज़ों को लेके, डेट्स को लेके, एंड उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में काम करें ताकि आप और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सके। ठीक है ना। और जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं स्मूथली उन सब चीज़ों से बाहर निकल सके और मेंटली भी प्रिपेयर और स्ट्रांग हो सके। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस की, जिसमें कि हम सारे के सारे पैरामीटर्स लेंगे, जो कि है आपका हेल्थ, आपकी है शादी, मैरिज, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली मीन्स बच्चा, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट का क्या होने वाला है भाई आगे, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। और अगर आपकी राशि सेजिटेरियस आपकी, आपके पार्टनर की, आपकी नहीं है, तो जिनकी है उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। एंड डेफिनेटली अगर ये रीडिंग किसी तक पहुंचेगी, उनको जो भी ब्लेसिंग्स मिलेगी उसका कहीं ना कहीं दैट आपको भी श्रेय जाएगा उस चीज़ों को। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, सेजिटेरियस की लाइफ में क्या रहने वाला है पूरे साल के अंदर, और हमें बताइए एंड कि उनकी ज़िंदगी में लाइक क्या चेंजेस आने वाले हैं हर एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे वो उनकी हेल्थ है, चाहे वो उनकी दैट मैरिज है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, शादी है, कमिटमेंट है, बच्चा है, फैमिली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, राइट, सिंगल्स हैं उनका क्या रहने वाला है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनका क्या रहने वाला है। सो दिस इज द थिंग। सो हमने कार्ड निकाल लिए हैं। आई बिलीव कैमरे का अलाइनमेंट इज नॉट गुड, सो आपको सारे शायद कार्ड नहीं दिख रहे होंगे। सो आई बिलीव दिस इज गुड नाउ। सो ये रहने वाली है रीडिंग। किसी को भी अगर अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो देखिए बहुत सारे सेजिटेरियस होते हैं, करोड़ों लोग हैं, ठीक है ना। तो किसी से रेजोनेट होगा, किसी से नहीं होगा। जो जो जितनी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है या जो आपकी लाइफ में है, सपोज आप सिंगल हैं तो आप सिंगल वाली चीज़ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम मिक्स बना रहे हैं। अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है और हमसे अपनी रीडिंग करवा सकता है। बट ऑब्वियस है वो चार्जेबल रहेगी, इट्स नॉट फ्री, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये कहता है कि एक समय का पहिया है जो पॉजिटिव नोट में अब घूमने वाला है। एक ऐसी चीज़ जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में करा है उसकी आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको नेम मिलने वाला है, आपको फेम मिलने वाला है। ठीक है। बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी आप होने वाले हो, और कहीं ना कहीं मतलब मैनिफेस्टेशन जो भी आपने करी है या जो भी आपको हार्ड वर्क आपने करा है वो डेफिनेटली पेड ऑफ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा स्लो कार्ड है, शायद बहुत टाइम से आप सक्सेस कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से आप जुटे पड़े हो, या चीज़ें एक के बाद एक आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रही है, सो यू आर वेरी कंफ्यूज। बट आपके जो एक्सपीरियंसेस पीछे के जो भी मतलब कड़वे जो एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में रहे हैं उनको आगे जाके आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, ताकि आपकी लाइफ में आप अच्छे डिसीजंस ले सको जो आपने पीछे गलत लिए हैं। कहीं ना कहीं एक मूवमेंट का कार्ड है, मूवमेंट दिख रहा है। आपकी लाइफ अगर स्टेगनेंट थी तो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत टाइम से अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा हो सकती है। कुछ बच्चे अगर बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे यूनिवर्सिटी के लिए, बाहर जाने के लिए, तो पॉसिबिलिटी है वो बाहर भी जा सकते हैं। रिलेशनशिप में आपको एक कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। जो अधूरापन आपको लगता था जैसे कि एक तरफा प्यार है, एक तरफा ही सब कुछ हार्ड वर्क चल रहा है, उसमें अब आपको हैप्पीनेस मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी। बेसिकली आपको एक नया फेस ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा जहाँ पे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों बनाते हुए नज़र आओगे। यहाँ लाइफ में हर लेवल पे आपको, ओवरऑल मैं कह रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जो बिगिनिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के साथ आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट। साथ में मैं ये कहूँगी कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है। ठीक है। कन्फ्लिक्ट में, कंपटीशन, हेट्रेट, किसी को नीचे गिराना, जेलसी, उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। जस्ट बी वेरी क्लियर, बिकॉज ये सैटर्न का कार्ड भी है जो कि हमसे हार्डवर्क मांगता है, प्योरिटी मांगता है, ना हम किसी का गलत सहें। और अगर किसी ने गलत किया भी है तो उसको भगवान अपने आप जवाब देगा, आपको सिर्फ अच्छा करना है। तो जो भी, अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, जेलस की भावना कुछ रखते हैं, तो कहीं न कहीं जो आपके पास आने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें थोड़ा-सा बाँधा
हो सकती है या थोड़ा-सा वो कम हो सकता है, जो प्रॉफ़िट और रिज़ल्ट्स जो मैं कह रही हूँ, ठीक है? करियर में डेफ़िनेटली वर्क प्लेस में आपको कोई ट्रैवल मिल सकती है, करियर आप स्विच कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो अपनी वर्क सक्सेस को। कुछ लोग नई जॉब लेना चाहते हैं, तो वो भी मिलने के चांसेस है। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आपको नहीं दिख रहे। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि कंप्लीशन का कार्ड है और बहुत प्यारा कंप्लीशन का कार्ड है। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब हमें कुछ नहीं मिलता तो वी आर वेरी सैड, तो हम ये कहेंगे कि वो सैडनेस हटाओ और धीरे-धीरे आपको कहीं न कहीं चीज़ों में बढ़ोतरी मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कि कार्ड कहता है डिफीट का। सिंगल लैंग्वेज में अगर इसको हम बोले तो लाइफ में ये दुख लेके आने वाला कार्ड है। थोड़ा-सा ड्यूअल फेस पर्सनैलिटी है, या तो आप किसी को दुख दे रहे हो और उससे सिम्पैथी गेन कर रहे हो, या कोई आपको दुख दे रहा है और सिम्पैथी गेन कर रहा है, ठीक है? अगर आपके साथ इस तरह के बंदे हैं तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। जो आपके साथ बहुत स्वीट बने हुए हैं, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो कहीं न कहीं आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। आपका आपका यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर पैर रख के आगे जा सकते हैं, ठीक है ना? सो आपका पार्टनर जो है वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। स्पेशली ये जनवरी 20 से लेके 29 के बीच का टाइम है। जस्ट नोट दिस टाइम। जब मैं रीडिंग को सम अप करूँगी तो मैं आई ऑलरेडी गिव टाइम कि मतलब 1 जनवरी में क्या रहने वाला है एंड ऑल, वो मैं आई विल टेल यू, ठीक है ना? सो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, कुछ भी चीज़ें होगा उसको हिडन आपको नहीं रखना है, सीक्रेसी नहीं मेंटेन करनी है और किसी से आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, ये एडवाइस आपको दी जाती है। सो यहाँ पे ना कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है, कोई झूठ सच नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, शनि का कार्ड है, शनि का साल है 2024। सो आपको बहुत चीज़ें अच्छी तरह से करनी हैं, ठीक है ना? सो आपको नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी है। कुछ भी नेगेटिविटी कहीं पे भी चल रही है, लाइक पढ़ाई में कुछ चल रही है और लव रिलेशनशिप में कुछ चल रही है, अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप डबल डेटिंग में चले जाओ। अगर ऑफ़िस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो आप मैनिपुलेशन करके कोई काम करने की कोशिश करो, सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करो। हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, या मतलब आपकी सास से नहीं बन रही, तो अपनी सास के ऊपर झूठे इल्ज़ाम या बहू के ऊपर झूठे इल्ज़ाम, इस तरह वाली चीज़ मत करना, ठीक है ना? सो रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन खुल के नहीं होगी, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस है। फैमिली के अंदर वॉयलेंस हो सकता है, तो कोई लड़ाई झगड़ा होने की भी चांसेस है। 20 जनवरी से लेके 29 जनवरी की बात कर रही हूँ गाइस मैं, ध्यान कर लो इसको। बुली हो सकते हो, कोई स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो रैगिंग आपकी हो सकती है, वॉयलेंस हो सकता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ हो सकता है आपके पार्टनर के साथ बहुत गंदी हो, फोर्सफुली कोई भी एक्शन हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ गलत। तो यहाँ पे बेसिकली ये होगा ना, हमेशा ना अपने आस-पास इस तरह के लोगों का घेरा बना के रखो या अपने पास फ़ोन रखो, ताकि कुछ भी कोई नेगेटिव आपके साथ होता है तो आप लोगों को रीच कर सको। सिंगल हो अगर आप, तो आपकी कोई लाइफ़ में अभी जो इस बीच में अगर आपको कोई प्रपोज़ल शादी का या कमिटमेंट के लिए, या आपका क्रश भी आपको अप्रोच करता है, तो मेरे हिसाब से उससे थोड़ी-सी दूरी बनाने की ज़रूरत है, जिसको आप अच्छी तरह से नहीं जानते। तो आपको किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो आपको चीट कर सकता है, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, ठीक है ना? आप अगर जैसे किसी ब्लाइंड डेट में जा रहे हो किसी नए पर्सन के साथ एंड आप कंफ्यूज हो सकते हो, या कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए। कुछ उल्टा सीधा होने के चांसेस यहाँ पे हैं। सो डोंट मीट एनीबॉडी इन अलोनली, ठीक है ना? जिसको आप नहीं जानते हो, कोई दूर का रिश्तेदार भी हो तो उसके साथ बाहर ना जाइए। मैं ये कहूँगी, फाइनेंशियली भी मैं कहूँगी, कोई आपको किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी अच्छा आपको बताए कि यहाँ पे पैसा लगा लो, वहाँ पे पैसा लगा लो। और हेल्थ रिलेटेड भी बैड हैबिट्स आपकी कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो सकती है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली जनवरी के लास्ट के टाइम पे। अब हम बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि बेसिकली बता रहा है कि पैसे से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है, दिल दिमाग में पैसा रहने वाला है, या तो बहुत ज़्यादा कंजूस रहने वाले हो या बहुत ज़्यादा आप खर्चा करने वाले हो, ठीक है ना? तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी तो आपको डेफ़िनेटली होने ही वाली है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको देखने देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपने काफ़ी काम कर रखा है तो उसका आपको मिलेगा। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप कंजूस हो जाओगे या तो बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग जाओगे, ठीक है ना? आप ना हर चीज़ों को ना, सिचुएशन को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हो। सपोज़ आपकी लव रिलेशनशिप में कोई पास्ट इश्यूज़ है, उसको दोहराते रहोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आपको दोहराना नहीं है। और ये भी आपका जनवरी 10 से लेके 19 की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आप बार-बार अगर दोहराते हो, इसी वजह से शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हैं। या पैसा आपके सर पे चढ़ जाएगा तो आप अनएथिकल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लग जाओगे, जो कि गलत है। ठीक है ना? आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव आपके लिए हो सकता है रिलेशनशिप में। आप या आपका पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होगी, आपको सफोकेशन महसूस होगा, या तो आप अपने पार्टनर को सफोकेट करोगे या आपको खुद महसूस होगा, आपका पार्टनर करेगा। हर चीज़ में आपकी निगरानी रखना, व्हाट्सएप चेक करना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं आ रहे हो। सो वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सिंगल्स के लिए भी मुझे नहीं लगता कि कोई पोटेंशियल पार्टनर मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप सिंगल हो तो अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे, या आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, 2023 में हुआ है एंड अभी आप अपना मतलब अकेला रहना चाहते हो या उस दुःख से उभर रहे हो। तो दिस इज़ द थिंग, मैं ये कहूँगी कि अपने अगर कोई भी नया बंदा आपकी लाइफ़ में आता है, हालाँकि अभी आपको नए बंदे को एंटरटेन नहीं करना है, कोशिश करो कि आप ना ही करो। बट जब भी बंदा आपकी लाइफ़ में आएगा तो उसको करंट वाले बंदे से मतलब पास्ट वाले से बिल्कुल भी आपको कंपैरिज़न नहीं करना है। करियर और बिज़नेस वगैरह फॉर्च्यून के लिए डेफ़िनिटली इट्स अ वेरी गुड कार्ड, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं, बहुत आप मेहनत करोगे, ठीक है? एक पे पोज़ीशन को आप मेंटेन करोगे और मतलब एक वजूद बनेगा आपका बेसिकली, ठीक है ना? लोग आपको पहचानेंगे, आपको नई जॉब मिल सकती है। हो सकता है कि आप किसी अ, ऑफ़िस में अगर कहीं नई जगह जॉइन करते हो तो कोई गलत एनवायरनमेंट आपको मिल जाए जहाँ पे भी आपको अ, मतलब इस वज़ह से आपने जॉइन कर लिया कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो थोड़ा-सा देख के मतलब आपको जॉइन करना है, या बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाओगे फॉर पोज़ीशन प्रमोशन के लिए अप एंड डाउन कुछ मतलब होंगे क्लाइंट्स वगैरह के, उसे झपटना चाहोगे, हर चीज़ सेल अपने नाम पे करना चाहोगे, तो वो वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जनवरी में कुछ इस तरह का रहने वाला है, जस्ट बी टेक केयर, मतलब बेसिकली आपको ऑनेस्ट रहना है और ऑनेस्टी से आपको करना है। तो यहाँ पे मेजर हेल्थ इश्यूज़ तो कुछ नहीं आएँगे, बस थोड़ा-सा एग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है या ओवर पॉसेसिवनेस होती है, टू मच थिंकिंग वाली इश्यूज़ यहाँ पे आने के चांसेस हैं। अब हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड बहुत प्यारा कार्ड है। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहा है आपकी लव लाइफ़ में, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। एंड जैसे कि आप देख रहे हो एक रानी है, लोग उसकी प्रेज़ेंस को एन्जॉय करेंगे, लोग उससे सलाह लेते हैं, उससे पूछते हैं। बहुत अट्रैक्टिव आप लगने वाले हो और ये टाइम पीरियड आपका रहने वाला है मार्च 31 से लेके अप्रैल 20 के बीच में, ठीक है? एनर्जेटिक आप रहने वाले हो, चीयरफुल रहने वाले हो, बहुत हार्टफुल रहने वाले हो, लोगों की मदद करोगे, लोगों की बात सुनोगे। बिज़नेस अगर कुछ करना चाहते हो, बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी को राइटिंग का शौक है, बुक लिखना चाहता है, वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड अगर आपका आ रहा है और लव रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की लेडी आपको मिल सकती है अगर कोई गर्लफ्रेंड ढूँढने की कोशिश कर रहा है, या आपकी खुद की इस तरह की अगर आप लेडी हो तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी बन सकती है। करियर में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड होगा, जिसमें पूरी की पूरी एनर्जी आप अपने वर्क प्लेस में लगाओगे, प्लस आपको घर भी अच्छे से मैनेज करना आता होगा। लीडरशिप की क्वालिटी होगी, ठीक है ना? हाँ, और गाइडेंस में अगर हम कहेंगे कि फ्लो में ज़्यादा नहीं आना है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा काम एक साथ आपको नहीं करने हैं, वरना कहीं न कहीं आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली चीज़ हो जाएगी, भुलक्कड़ हो जाओगे और थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन भी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फाइनेंसेस में हम देखें तो बट ऑब्वियस है, पार्टी की जान आप हो रहे हो तो पार्टी पार्टी हो रही है। तो उस चीज़ में हो सकता है आपकी हेल्थ रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, मतलब और अगर कोई पुराने हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो ख़त्म हो सकते हैं, और वैसे अगर पुराने नहीं चल रहे तो बिकॉज़ ऑफ पार्टी शायद थोड़ा सोने में सोने आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाओगे, सो नहीं पाओगे, और ना थोड़ा-सा रिलैक्सिंग वाली चीज़ में थोड़ा-सा डिस्टर्ब वहाँ पे हो सकता है। ऑल्दो बाकी तो वेरी गुड है, अट्रैक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, करेजियस हो, हाइली बैलेंस्ड आप हो, पैशनेट हो, इंडिपेंडेंट आप दिख रहे हो मुझे, एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम आप व्यतीत करते हुए दिख रहे हो, बच्चे आपको बहुत प्यार करेंगे, मदरली फीलिंग होगी, फर्टाइल हो अगर आप चाहते हो उस टाइम पे तो कंसीव करने के भी चांसेस हैं। ओवरऑल बहुत प्यारा कार्ड है, आपका पति आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट करोगे, अपनी जो आपके साथ जिन लोगों के रिश्ते हैं उनकी रिस्पेक्ट करोगे, इवन अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आओगे। उसके बाद हमारे पास जो कार्ड आया है मार्च 21 से लेके जून 20 तक के बीच में, थोड़े से आप यहाँ पे एग्रेसिव हो सकते हो। एग्रेसिव कैसे हो सकते हो कि कहीं न कहीं सॉरी, अप्रैल 21 से लेके जून 20 के बाद में जब इस तरह से हो सकता है तो कोई ना कोई एग्रेसिव कोई कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है जो कि आप चीज़ें ख़त्म करना चाहोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हो तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा-सा ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। सो बहुत मेजर तो नहीं बट हल्का-फुल्का एक्सीडेंट होने की चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा आप कंक्लूजन पे जंप करने लग जाओगे जिसकी वज़ह से शायद आप गलत डिसीज़न भी अपनी लाइफ़ में लेते हुए मुझे दिख रहे हो। सो कोई भी चीज़ अगर आपके पास आती है तो बहुत सोच समझ के उसका आपको लेना है,
ठीक है ना? कोई आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में चेंज आए, मोनोटोनस जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें आप चेंज लाना चाह रहे हो, बट चेंज, ठीक है ना? चेंज आप इस तरह से ला रहे हो कि आप बिना सोचे समझे चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। शायद पार्टनर के साथ बोर हो गए तो उसको बदलना चाहते हो, जॉब बदलना चाहते हो, तो हो सकता है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए। जो अभी करंट आपका सिनेरियो दैट इज़ वेरी गुड, बट शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हो ठीक से। ठीक है, रिलेशनशिप में अगर एक कार्ड आता है तो या तो आप बहुत एग्रेसिव होने वाले हो या तो आपका पार्टनर बहुत एग्रेसिव होने वाला है। आप स्पॉन्टेनियसली कोई डिसीजन ले सकते हो सेम टाइम कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना या शादी नहीं करनी। कुछ इस तरह की चीज़ें, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होने की है, क्योंकि बिकॉज दिस इज दी वेरी हाईली डिस्ट्रक्टिव कार्ड। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी इस तरह की एनर्जी आ रही है या आप इस तरह से कोई चीज़ करते हो तो उस चीज़ में आपको रुकना है, जो कि मैंने आपको कहा है अप्रैल 21 से लेके जून 20 के बीच में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सिंगल हो तो हाई चांसेस है इस टाइम के बीच में डेफिनेटली कोई बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है जो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करेगा और पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं देगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी होगी उसको भी चूस लेगा और आपको भी नेगेटिव बना जाएगा। ठीक है ना? आपको धोखा दे के जा सकता है, आपको यहाँ पे उसकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगी। यू आर ऑल्सो वेरी पिस्ड ऑफ। करियर में अगर हम देखें तो डेफिनेटली बहुत ब्रेव होने वाले हो, करेजियस होने वाले हो, तो एम्बिशन बहुत हाई होंगे। आपको पता है कि आपके गोल क्या हैं, ठीक है? आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और आपको पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मतलब डायरेक्शन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर हम बात करें करियर के लिए, तो करियर के लिए इट्स वेरी गुड कार्ड। बोलने में वोकल आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, स्पेशली अगर आप सेल्स में हो, तो बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पाओगे, चीज़ें अपने हक में ला पाओगे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको रिज़ल्ट तब होगे जबकि आप चीज़ों को प्लान करके चलोगे। यहाँ पे प्लानिंग की थोड़ी-सी कमी दिख रही है, क्योंकि आप एकदम से रिएक्ट करोगे, तो वो प्लानिंग आपको करनी है। ठीक है? अगर कोई अपने करियर में जाना चाहता है इस टाइम पे, अगर किसी के पुलिस फ़ोर्स के, मिलिट्री के, सोल्जर वाले, किसी इस तरह की चीज़ें, सीआरपीएफ वगैरह या पुलिस के कोई फ़ॉर्म भर रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे ब्रेवरी देखने को मिलती है। तो उस चीज़ की, इवन कराटे क्लासेस वगैरह भी जो होता है ना, कुछ इस तरह की स्पोर्ट्स रिलेटेड थिंग्स, तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपको अच्छा मिल सकता है। मतलब ठीक है ना? फाइनेंशियली भी मैं कहूँगी कि आपको एडवाइस किया जाता है कि इस टाइम पे आपको कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना? और हेल्थ अगर रिकवरी अगर आपकी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, सो आपको बस डॉक्टर की सुननी है, जो डॉक्टर कहता है उसकी चुपचाप सुन लो, अपना दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ 8 नंबर का, सॉरी 8 ऑफ कह रही हूँ, 8 नंबर का, जो कि है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली हमारा जो है, ये हमारी मजबूती, हमारी जो हमने अभी तक की यात्रा की है उस सब चीज़ों का इम्तहान, या फिर सैटर्न भी जिसे हम कह सकते हैं, है। सो ये भी आपकी चीज़ों को जो इंडिकेट करता है, ये अगस्त 22 तक करता है। ठीक है? जो कि है जुलाई 22 से लेके अगस्त 22 तक, 1 महीने को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पे बेसिकली आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, बट आपको अपना धीरज नहीं हारना है। आपको मेहनत करती रहनी ही है। आप चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे पहुँच जाओ, फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, बट आपको काम करना है। ये एडवाइस आपके लिए है। ठीक है? कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए उसको बहुत पोलाइटली आपको हैंडल करना है। अपना टेम्परामेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लूज़ नहीं करना। ऑब्स्टेकल कितने भी आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको पेशेंसली हैंडल कीजिए। एंड सिंगल के लिए अच्छा कार्ड है, कमिटमेंट मिल सकती है आपको, कोई अच्छा बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है इस बीच में। करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, बस एडवाइस आपको ये दी जाएगी कि प्यार मोहब्बत से नहीं चलना, क्योंकि ये बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा आप दिखा रहे हो, और वर्क फ्रंट में हमारे इमोशंस नहीं चलते, वर्क फ्रंट में सिर्फ हमारा क्या चलता है, दिमाग, इंटेलेक्ट। ठीक है? सो बेसिकली जिस तरह से आप एक लेडी देख रहे हो कि एक शेर को किस तरह से प्यार करके उसको अपने बस में कर रही है, और उसका दिमाग बहुत तेज़ है, तो आपको इतना ही तेज़ दिमाग चलना है। कोई भी सिचुएशन है उसको बहुत प्यार से आपको मोल्ड करना है। ठीक है? फाइनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। चेंज इन फाइनेंस आपको देखने को मिलेगा, एंड आप अपने आप को मतलब लाइक पुश करोगे कि और चीज़ और बेहतर बनाओ। गुड डिसीज़न आप ले सकते हो। फैमिली को स्टेबिलिटी मिलने के भी चांसेस है। बच्चे पार्टनर को भी स्टेबिलिटी मिल सकती है। बॉडी में जो भी टॉक्सिक है आपके, वो निकलते हुए नज़र आएँगे। बेसिकली आपको मेडिटेशन करनी है। ठीक है ना? पॉज़िटिव रहना है। ठीक है? पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव बोलना है, यही एडवाइस है। एंड कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, हो सकता है वो रिहैब के सेंटर में भी चले जाएँ। जो भी कुछ उनकी गलत आदतें हैं, उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोशिश करोगे और बहुत टाइम से कोई चीज़ नहीं छोड़ पा रहे, इस टाइम पे अगर आप कोशिश करोगे तो डेफ़िनिटली वो चीज़ें आपकी छूट सकती है। मेजर और कोई नई हेल्थ इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे।
बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पीसफुल रहना है, अच्छे से बिहेव करना है, काम रहना है, अपने आप को बैलेंस रखना है और इमोशंस आपके बहुत पावरफुल रहेंगे। तो ना खुद आपको गुस्से में आना है, ठीक है ना? और ना किसी को गुस्सा दिलाना है। बस प्यार से आप हैंडल करोगे और उँगली हल्की-सी टेढ़ी करोगे और घी निकल जाएगा, वो वाली चीज़ें हैं। सो मतलब जब काम आराम से हो रहा है तो करना ही क्या है। अब उसके बाद हमारे पास जो कार्ड आया दैट इज़ किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि बहुत ही प्यारा कार्ड है। यार रियूनियन हो सकता है, कोई अच्छा बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको कमिटमेंट दे सकता है, शादी के लिए अप्रोच कर सकता है। यहाँ आपका पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकता है। फ़ेब 19 से मार्च 20 तक का कार्ड है। सो बेसिकली हो सकता है कि वैलेंटाइन डे के आस-पास वो आपको अप्रोच करे, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आए, कोई क्रश आपको ऑफ़र दे सकता है, ठीक है ना? कोई दूर-दराज़ वो रहते हैं, डेफ़िनिटली आपके पास आके अपना कमिटमेंट देंगे, आपको लव देंगे एंड स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये पर्सन बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत सेंसिटिव होगा, लाइक रितेश देशमुख और विकी कौशल, ठीक है? अ, सेंसिबल होगा बट इस बंदे को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आपको कोई बहुत सीधा बंदा इस लाइफ में आपके आए, यू फ़ील कि अरे यार ये तो बेवकूफ़ सा है, इससे कौन शादी करेगा? बट आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। डिप्लोमैटिक वो है, बट आपको वो डिप्लोमेसी नहीं दिखाएगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ठीक है ना? सो आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा पार्टनर है जिसको पाके आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लव लाइफ में मैं कहूँ इस टाइम पे फेयरी टेल की तरह होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैलेंटाइन डे आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। डीप कमिटमेंट आपको मिल सकते हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, मैरिज हो सकती है, प्रपोज़ल हो सकता है, बेबी शावर हो सकता है। बहुत सारा प्यार ही प्यार मतलब अफेक्शन, पैम्परिंग, गिफ्ट, मिलना, घूमना, कपड़े मतलब एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। बहुत प्यारा टाइम है। सिंगल्स के लिए कोई इस तरह का बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है। करियर रिलेटेड थिंग्स में हम कहते हैं कि डिप्लोमेसी कहीं न कहीं आप करते हुए नज़र आओगे और डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी पावर को यूज़ करोगे तो ओवरऑल आप गुड हो। मतलब देखने में सीधे हो बट कहीं न कहीं डिप्लोमैटिक हो। मैंने बोला था ना ये डिप्लोमैटिक तो है बंदा, दिमाग तो है इसमें। बट जब प्यार की बात आएगी तो सिर्फ़ प्यार दिखाएगा, बट जब करियर की बात आएगी तो फिर करियर में डिप्लोमेसी डेफ़िनिटली दिखाएगा। यहाँ पे आप जॉब चेंज कर सकते हो इस टाइम पे अगर आपको कोई अच्छा ऑफ़र मिलता है, क्रिएटिव आप रहने वाले हो, अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है, तो काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। नया ऑफ़िस में आप जा सकते हो, नई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, कोई करियर बदलना चाहता है, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहेगी, कुछ नया करने का होगा, जो सब करते हैं वो नहीं करो, कुछ डिफरेंट करोगे तो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो आपके वर्क फ्रंट में हो, चाहे लव फ्रंट में हो या फैमिली में हो समथिंग। एंड हेल्थ रिलेटेड बहुत गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्पीडी रिकवरी है। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको चल रही थी मतलब 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगे, तो छोटी-मोटी बीमारियाँ आपको होगी, खाँसी, जुकाम, हल्का-फुल्का टाइप का ना। बाकी आप अपने पेशेंस में फुल टू पेशेंस में आ ही जाओगे आफ्टर अ टाइम। अब हम बात करने वाले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की। एक रानी जो कि पैसे को लेके बैठी है, पेंटिकल्स मीन्स पैसा, ये वाला जो है दैट इज़ पैसा। पेंटिकल्स को लेके बैठी है, बहुत सोच विचार कर रही है। भैया क्या सोच विचार कर रही है देखते हैं। एक ऐसी लेडी जो मदर फिगर है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत स्टेबल है, ठीक है ना? इतना सारा येलो है तो इसका मतलब हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। पैसा तो उसके पास बहुत है, लग्ज़री है इसके पास, ठीक है? और ये करियर में भी बहुत अच्छा कर रही है, बट ये इतनी दुखी क्यों है? ठीक है ना? सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि पहली बात तो ये बहुत ग्राउंडेड लेडी है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, लॉयल है अपने आस-पास के लोगों के लिए लोगों के बारे में उसका बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है ना इस लेडी का। अगर आपको कोई लड़की देखने को मिलती है बहुत शानदार, आपको समझ नहीं वाला है, सपोज़ शादी के लिए कोई रिश्ता आया, सो शी इज़ वेरी गुड लेडी, ठीक है ना? घर परिवार को बहुत अच्छे से रखने वाली है। कुछ लोगों की शादी हो सकता है ये रिश्ता वगैरह आपको दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 के बीच में आए या फिर शुरू में भी आ सकता है, दिसंबर 22 तक के बीच में भी आ सकता है क्योंकि ये वाला डेट हम दिखा रहे हैं। और 2024 की बात करें तो बट ऑब्वियस जनवरी के स्टार्टिंग में भी हो सकता है और दिसंबर के लास्ट में भी हो सकता है। जनवरी के स्टार्टिंग में माइट भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, माइट बी पॉसिबल। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, हो सकता है ये लेडी बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो। बट दिसंबर के टाइम पे जो अगर कोई लेडी अगर आपको मिलती है, कोई रिश्ता आता है या कोई आपको अप्रोच करता है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, ठीक है? बहुत प्यारा कार्ड है। प्यार आपको देखने को मिलेगा, बहुत लॉयल्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हस्बैंड-वाइफ है तो बहुत लॉयल्टी देखने को आपको मिलेगी। करियर में भी एक बहुत ही हाई क्लास लेडी होने वाले हो आप, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी और एक सिलेक्टिव क्या आपको कपड़े पहनने हैं, किसके साथ बैठना है, किसी के साथ घूमना है, ना फालतू बातचीत। तो उस तरह का अटायर आपका रहने वाला है, उस तरह की सोशल प्रेज़ेंस आपकी रहने वाली है। लोग मतलब देखते ही लगेगा व्हाट अ एलिगेंट लेडी शी
चेंजेस, ठीक है ना? उस तरह की चीज़ें। तो करियर में डेफ़िनिटली आप बहुत अच्छा करने वाले हो, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा गुड कार्ड है क्योंकि ऑलरेडी मनी आपने हाथ में पकड़ रखा है, उसके बारे में आप सोचते हो, उस पे काम करते हो, तो कहीं न कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अंदर से बहुत क्लैरिटी है आपके विचारों में, बट साथ में अगर कोई चीज़ आपको अगर कभी दैट स्टेप लेना पड़े तो उस चीज़ के लिए भी आप पीछे नहीं रहोगे। ठीक है? सो बेसिकली ये हम कहें कि बस आपको क्या करना है, दूसरों के ऊपर पैर रख के नहीं चढ़ना है ऊपर। कोशिश करो कि अपने साथ जो लोग हैं उनको साथ बना के रखो, हालाँकि इस तरह की लेडी है, बट कभी-कभी उस तरह के नेगेटिव ख़्याल भी आपके पास आ सकते हैं जब बहुत ज़्यादा पैसे ओरिएंटेड हो जाओ, तो वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। राइट? एंड मोreover ओके, वी हैव कवर ऑल द एस्पेक्ट इसमें। तो हेल्थ रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीडी रिकवरी आपकी होने के चांसेस है। अब हमारे पास आया 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो कि हाईली डिस्ट्रक्टिव कार्ड है, जिसमें कि कहीं न कहीं आपको धोखा मिला है, कहीं न कहीं आपको किसी ने डिच करा है, जिस पे आपने शायद बहुत शिद्दत से भरोसा किया था। तो यहाँ पे बिज़नेस अगर आपने बिना सोचे-समझे किसी के साथ किया है, तो हो सकता है वो डूब जाए। हो सकता है कोई सर्जरी रिलेटेड कोई चीज़ मत का सामना आपको करना पड़े। मीन्स फुल ऑफ डिजास्टर लग रहा है, कोई ना कोई आपको बैकस्टेप करके ज़रूर जाएगा। मैं टाइम बता देती हूँ, जून 11 से लेके 20 के बीच में कोई डिजास्टर यहाँ पे होने के चांसेस हैं। कंप्लीटली आप ब्रेक डाउन हो जाओगे, शायद आपने सोचा नहीं था वो चीज़ हो सकती है, पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है, धोखा दे सकता है, उसके बारे में कोई गलत चीज़ आपको पता चल सकती है। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? आपके लिए। सो बेसिकली आप थोड़ा-सा ऐसा आपको लगेगा कि जो भी आपकी लाइफ़ में आता है, कहीं न कहीं आपको धोखा दे के जाता है, या आप इतने सच्चे हो या सीधे हो, लोग आपका यूज़ कर लेते हैं, तो मेंटली थोड़ा-सा प्रेशर आपको, ट्रॉमा यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा कोलैप्सिंग वाला हो सकता है, यहाँ पे बिज़नेस कोलैप्स हो सकता है आपका, ठीक है? रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स मिल सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स के चांसेस हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, अब्यूसिव, वॉयलेंस होने के भी चांसेस हैं। ठीक है ना? तो अगर बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में हो और बहुत अब्यूज़िव वो रिलेशनशिप चलता है, ठीक है? सो यहाँ पे आपको थोड़ी-सी हेल्प लेने की ज़रूरत है एनजीओ की। हो सकता है आपका पार्टनर जो है ना, कभी-कभी लड़के नहीं होते ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाते, नहीं मैं तो तुझसे ही शादी करूँगा, और समझते ही नहीं है चीज़ों के बारे में। तो वो वाली चीज़ें होने के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हो, ठीक है? और अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है ना? सो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि अ ना मेरा पास्ट अच्छा था, ना जो मुझे आगे आएगा, ना मेरे पास लेकर आएगा अच्छा। तो इस टाइम पे आपको बहुत पॉज़िटिव रहना है। डोंट थिंक अबाउट कि भई पीछे क्या था और आगे क्या होगा। जिस चीज़ में अभी आप हो उसको एन्जॉय करो, ठीक है ना? भगवान पे सब छोड़ दो और पॉज़िटिव रहो, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिविटी के भी चांसेस है, काफ़ी लोग आपको नेगेटिव अप्रोच कर सकते हैं, नेगेटिविटी डाल सकते हैं, वो भी चांसेस हो सकते हैं। या तो आपके घर परिवार में किसी की सर्जरी हो सकती है, या आपको भी कुछ देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं इस नेगेटिविटी के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डेफ़िनिटली आती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे अगर आप एकदम से आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो, तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। फ़ाइनेंसेस आपका मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आपको फ़ाइनेंसेस में जाके कुछ भी लाइक अपना पैसा आप लगाओ। यहाँ पे उनके डूबने के चांसेस हैं। बिज़नेस डूब सकता है, जॉब जाने के चांसेस है। बहुत आपको अच्छी तरह से शिद्दत से काम करना है। हो सकता है थोड़ी कामचोरी आप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ पकड़ी जा सकती है, चोरी। गैम्बलिंग में अगर आप पड़ रहे हो, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। डोंट कि आप पैसा गैम्बलिंग में मतलब पैसा लगा रहे हो और गैम्बलिंग कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड। हेल्थ इश्यूज़ में जो भी एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है, आपको एक्यूपेंचर का आप सहारा ले सकते हो। सो वहाँ पे वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। एंग्ज़ायटी एग्ज़र्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, डिप्रेशन हो सकता है, तो यहाँ पे हम एडवाइस करेंगे कि आपको हाइली मेडिटेशन हम कह सकते हैं, अपने आप को पॉज़िटिव रखो, पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन करो। हार्ट प्रॉब्लम होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा, माइग्रेन के इश्यूज़ हो सकते हैं, शुगर ऊपर-नीचे होने के चांसेस हैं। सो ये आपको ब्लड रिलेटेड भी थिंग्स होने के चांसेस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आया है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो कार्ड है जिसको सारी दौलत, शोहरत, शिद्दत सब कुछ मिल सकी है। हाईली एक्टिव बंदा है जिसने आखिर अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव कर ही लिया। ये है अप्रैल 21 से लेके मार्च 20 तक के बीच का टाइम, जो कि दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ों पे 100% निकल के आ रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है। घर है पीछे देखिए, सब कुछ घर-वर बने हुए हैं, मतलब आप स्टेबिलिटी यहाँ पे आप गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो। एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, ठीक है ना? जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो कि मतलब आपने जो चाहा था, जो आपके गोल्स थे, कहीं न कहीं उन सब में अचीवमेंट है। हो सकता है कुछ लोग इस टाइम पे अपना
पुराना बचा हुआ जो पैसा है या अटका हुआ पैसा है, कोई पुराना कहीं पे अटका हुआ पैसा है, कोई पीएफ का पैसा है, ग्रेच्युटी है लास्ट कंपनी से, एंड साथ में कोई ऐसी चीज़ प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी, वहाँ का पैसा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो अटकी हुई है, अचानक से पैसा मिलने के भी चांसेस बहुत साफ नज़र आ रहे हैं। तो यू फील वेरी रिलैक्स, वेरी काम कि चलो फाइनली ये काम मेरा हो गया है। आपको सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, अच्छी रेटिंग मिल सकती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, साथ में आपको एक अच्छा लेवल मिल सकता है, वो भी चांसेस हैं, ठीक है ना? सो बस बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आपको नहीं होना है, अपने इमोशन पे भी आपको ध्यान देना है, अपनी फैमिली ट्रेडिशन पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में पड़ जाओगे तो कहीं न कहीं बाकी प्यार, मोहब्बत, दिल, जान और फैमिली की चीज़ें भूलते हुए नज़र आओगे। जनरल में अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर हम कार्ड का ऑरा देखें तो बहुत ही मैच्योर पर्सन की बात हम करेंगे, सक्सेसफुल है, रिस्क लेना उसको पसंद है, चीज़ें फॉर श्योर शुरू करेगा और ख़त्म भी करेगा, रिज़ल्ट भी उसको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आएँगे, ओपन माइंडेड है एंड जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारी थी, ठीक है ना? जो पैसे के बारे में सोच रही थी, वैसे ही किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो राजा-रानी दोनों एक टाइप से हैं, पैसे की तरह पैसे के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप डेफ़िनिटली बहुत सिक्योर है, बहुत स्टेबल है, ठीक है ना? यहाँ पे जैसे हमने रानी को कहा है किसी के ऊपर पैर रख के नहीं बढ़ना, ऐसे ही हम राजा को भी कहेंगे किसी के ऊपर पैर रख के नहीं बढ़ना। तो किसी का दिल नहीं दुखाना, काम करते रहो, आपके पास तो पैसा है, शोहरत है, नाम है, तो दूसरों की भी इज़्ज़त आप करिए, ठीक है? सिंगल में है तो डेफ़िनेटली कोई बहुत सीरियस रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में आ सकता है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपको जो बंदा इस टाइम पे अप्रोच करेगा अप्रैल 21 से मार्च मई 20 के बीच में, तो वो डेफ़िनेटली आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी ग्रोथ आपने देखी है अपनी लाइफ़ में या करी है, उसमें कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं आप उसको चाह रहे हो कि जो आपने करा है, वो सब चीज़ें अ, उसके रिजल्ट्स मिले तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएँगे एंड यू विल फील वेरी हैप्पी कि फाइनली अब मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। तो अपने पैसे को या तो आप बहुत बचा के रखोगे या बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाओगे, खोते हुए नज़र आओगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले अपने पार्टनर को ध्यान करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे डेफ़िनिटली, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं स्टेप भी लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ़ में वापस आएँ, पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ देखना, बहुत ज़्यादा एडमायर, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आता है जस्टिस का कार्ड जो कि है सितंबर 20 से लेके अक्टूबर 22 तक के बीच का कार्ड जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है? उसका जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आपकी गलती है तो आपको उस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ेगा और अगर किसी और की गलती है तो उसको। तो कहीं न कहीं आपको जस्टिस मिल के रहेगा। शायद जिस बहुत टाइम से अगर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो वो आपके दिन सच होने का टाइम आ गया है। रिलेशनशिप में अगर हम कहें बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे बिकॉज़ इट्स अ कार्मिक कार्ड, तभी आपका पार्टनर आपके साथ रह पाएगा। लव डेफ़िनेटली यहाँ पे है, ठीक है ना? और यह आपकी लाइफ़ में आएगा। बट एक कार्मिक एनवायरनमेंट भी डेफ़िनेटली रहेगा, तो छोटे-मोटे लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना होना, आप सोचोगे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा तो उतना ज़्यादा बंदा आपसे रोमांटिक नहीं होगा। एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है इस टाइम पे जो कि एक सिक्योर रिलेशनशिप में है बेसिकली उनकी बात। सिंगल्स के लिए डेफ़िनेटली ये बहुत गुड कार्ड है, जो भी आपको अप्रोच करेगा पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, आप उसको जितनी इज़्ज़त दोगे वो भी आपको इज़्ज़त देगा, ना वो आपके साथ गलत करेगा, ना अपने साथ गलत होने देगा। तो टिट फॉर टैट वाला कार्ड है। करियर में भी सिचुएशन आपके फ़ेवर में चेंज हो सकती है, ठीक है ना? आप जो भी करोगे बहुत सोच समझ के करना, कुछ गलत नहीं करना, ठीक है ना? अगर आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, सच्चे इंसान हो, तो यहाँ पे जीत आपकी होगी, आपको करियर में भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट अगर आपने कुछ गलत किया तो मे बी वो चीज़ उल्टी आपके ऊपर पड़ने के चांसेस हैं। फाइनेंस के लिए इमोशनल में आके कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होके लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको सोचना है। हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज नहीं होना अपने फ्रेंड्स, वर्क, पार्टी, ठीक है ना? इस समय ना हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है आपको, कहीं न कहीं कोई न्यू प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बट कई चीज़ों में नहीं कर पाओगे। शायद करियर में अच्छा कर रहे हो या बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो रिलेशनशिप में बट फिर अपने फ्रेंड्स की तरफ जाओगे, कहीं न कहीं तो बंदा अपने आप को डाइवर्ट करता है। तो उस केस में अगर बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा अगर आप खा रहे हो, सो वो थोड़े-से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आपको बेसिकली ये कहेंगे कि
आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर इस टाइम पे आपकी लाइफ़ में कोई बंदा आता है, तो हो सकता है वो थोड़ा-सा कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, जो कि नया बंदा आपकी लाइफ़ में आए। अगर कोई शादी के लिए अप्रोच करता है, दैट इज़ फाइन। बट अगर कोई दूसरा बंदा आपको मिल रहा है, जो शादी के लिए अप्रोच नहीं कर रहा है, अचानक से आपकी लाइफ़ में इस टाइम पे आ गया, तो उसका कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है, जो आपको बाद में धोखा दे के या कुछ आपका यूज़ करके जा सकता है। जैसे होता है ना हमारे ऑफ़िस वगैरह में कोई बंदा आ गया या नेबर में ही कोई लेडी मिल गई या आदमी मिल गया, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, थोड़े मुझे पैसे उधार दे दो, ये है, वो है, ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मतलब फँसा के कुछ काम। तो उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ही है। अल्टीमेटली देखा जाए तो जो जस्टिस आपको चाहिए आपके कर्मों के हिसाब से, वो डेफ़िनिटली आपको मिलने वाला है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वो उसको वहाँ पे रिज़ल्ट्स देगा भगवान। ठीक है ना? ओवरऑल मेबी मैं कहूँगी कि कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो, बट थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चॉइसेस आपको करनी पड़ेगी। मतलब ये जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस वो कहेगा कि जो आपके साथ अच्छा होगा ना, वही आपको मिलने वाला है, अदरवाइज़ जो नहीं होगा वो चला जाएगा। ठीक है ना? बहुत ट्रूथफुल कार्ड है, बहुत वो है, कई लोगों को लगेगा भी कि यार आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बट सी द थिंग इज़ दैट हमें ना लेटर ऑन वी जस्ट रियलाइज़ कि ओके, इफ ही और शी इज़ नॉट इन माय लाइफ, तो वो मुझे डिज़र्व नहीं करते या मैं उनको डिज़र्व नहीं करती। अल्टीमेटली यही होता है ना। बट इनिशियली वी थिंक कि यार ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया। ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं ना उनको डेट वाइज़ लगा देती हूँ, ताकि यू फ़ील कि हाँ भाई, सब चीज़ें ठीक है। राइट? जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और जो भी लोग चाहते हैं कि अपनी पर्सनल रीडिंग कराना, वो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझको कॉल कर सकते हैं। राइट? यार मैंने और भी उसकी डाल रखी है रीडिंग, अगर जिन भी लोगों ने अभी तक और रीडिंग नहीं देखी, वो भी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपको गाइडेंस तो मिलेगी ही यार, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चलिए, ये 2 कार्ड ऐसे हैं, जब यू फ़ील कि आपकी ग्रोथ हो रही है या आपको चेंज आना चाहिए आपकी लाइफ़ में, एंड आपको खुद लगेगा जितनी मेहनत करोगे उतना चेंज मिलेगा, तो ये आपका ओवरऑल करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है शुरू के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने वाले हो, उस वज़ह से आप गलत चीज़ों का अप्रोच करोगे, चीज़ें अपने हाथ में काबू में रखना चाहोगे, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपका पैसा है, चाहे आपका परिवार है, चाहे कुछ है। तो उस चीज़ की आपकी अप्रोच थोड़ी-सी गलत होगी, उसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा आप अच्छे रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। प्यार दो और प्यार लो वाली चीज़ें रहेंगी, जितना आप प्यार दोगे उतनी प्यार स्टेबिलिटी आपको भी देखने को मिलेगी अपनी लाइफ़ में। बट ये स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप हाइली एग्रेसिव होना शुरू हो जाओगे। आपका पार्टनर आपकी तरफ नेगेटिव हो सकता है, कोई स्पॉन्टेनियस डिसीज़न ले सकता है, बट करियर रिलेटेड ये बहुत अच्छा कार्ड है इस टाइम पे। मार्च से लेके जून के बीच का बात कर रही हूँ। अगर हम अप्रैल में आपका अप्रैल 21 से लेके मई 20 के बीच में फिर आपकी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, बट इतने ज़्यादा स्टेबल आप हो जाओगे, लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग जाओगे, तो हो सकता है कोई आपका हार्ट ब्रेक करके निकल ले। तो आपको थोड़ा-सा सोच-विचार करके रहना है। आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएँगी। बहुत प्यार से आप चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर दोगे। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी आफ्टर सो मच नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो आप चेंज होते हुए दिख रहे हो। उसके बाद क्या होगा कि आपकी लाइफ में आपको जो भी नेगेटिविटी अभी तक आई है, आपने आपको चेंज कर लिया, बट कहीं न कहीं अंतरात्मा के अंदर तो ये है ना कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। तो उस केस में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है? अब ये वाला जो कार्ड है, इसमें मैंने ये कहा था, देखो 1 से लेके 19 के बीच में अगर कोई लड़की आपको मिलती है या कोई अपॉर्च्युनिटी, तो हो सकता है वहाँ पे पैसे से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर कोई सिंगल बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है वो आपको कमिटमेंट ना दे। बट अगर दिसंबर 22 से लेकर 31 तक के बीच में अगर कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो डेफ़िनिटली आपको कमिटमेंट दे सकता है, या आपका पार्टनर है, आप उस पे शक कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, वो बहुत लॉयल है आपके लिए। राइट? थैंक यू एवरीवन। आज हम विराम देते हैं इसी रीडिंग को यहाँ पे, एंड अगर ये आपकी नहीं है तो जिनकी है उन तक फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है? थैंक यू, बाय, टेक केयर।